सदनों के जो पीठासीन अधिकारी थे, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, इन दोनों से मैंने इस बारे में आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि अच्छा हो सकता है तो अच्छा होगा अगर सदन में चर्चा हो। मेरे मन में एक बात थी कि प्रधानमंत्री जी ने 2022 में देशवासियों से कहा था कि हम देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं, लेकिन 2047 जब ये देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, हो सकता है उस समय बहुत सारे लोग न हो, लेकिन जो पीढ़ी आएगी वह हम सब को स्मरण कर सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक ऐसा भारत बनाया है जो भारत हम सब की आशाओं के अनुरूप है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। उस भारत के निर्माण के लिए उस समय जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए क्या करना होगा, पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। ये पंच प्रण, उन्होंने कहा कि गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना। गुलामी के अंशों का मतलब गुलामी की मानसिकता को, अपने अंदर की हीन भावनाओं को दूर करना, विरासत का सम्मान करना, अपने पूर्वजों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करना, अपनी सेना, अर्धसेना और यूनिफॉर्मधारी जवानों के कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव और सम्मान का भाव हमारे मन में हो। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे देश के जवान सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह के बगैर सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि पैरामिलिट्री या पुलिस का जवान 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रह करके हमें सुरक्षा देने का कार्य करता है। उसके प्रति भी एक सम्मान का भाव और कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए। यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि विभाजित था। हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। ये जातिवादी मानसिकता, ये क्षेत्रीय विभाजन की मानसिकता, यह विभिन्न वादों में विभाजन की मानसिकता जो भारत की गुलामी का कारण बना था, उससे मुक्त होकर के हमें सामाजिक एकता के मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। समता मूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, वही राष्ट्रीय एकता का आधार बनेगा। और पांचवां जो उन्होंने बताया था वह नागरिक कर्तव्य। नागरिक अधिकारों की चर्चा सब करते हैं, हम कर्तव्यों की चर्चा कब करें? और उन नागरिक कर्तव्यों से जोड़ने के लिए, पंच प्रणों के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर देशवासी से आह्वान किया था। लेकिन यह बात 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कही। एक वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, तीसरा वर्ष बीता, हम लोग मान करके चलते थे कि आवाज कहीं ना कहीं से तो आएगी, लेकिन अंत में यह हुआ कि नहीं, अन्य जगह से आवाज नहीं आएगी तो कम से कम उत्तर प्रदेश से ही इस आवाज को आगे बढ़ाएं। और उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने जब इस बात को कहा, आप आश्चर्य करेंगे, जब मैंने सदन में इस बात की चर्चा करने के लिए मैंने दलीय नेताओं की बैठक में कहा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, और सदन चलेगा तो हम लोगों को अपनी बातों को दूसरे तरीके से, हमने कहा भी जो भी आपको बोलना है,
जो भी आपको बोलना है सदन में बोलिए, सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। जनता के मन में जो एक धारणा बनती जा रही है कि विधायिका में काम नहीं होता, चर्चा स्वस्थ चर्चा आगे नहीं बढ़ती है, हमें इस धारणा को समाप्त करना होगा। सदन चर्चा का एक केंद्र बिंदु बनना चाहिए। इस पर ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो पहले सहमति नहीं हो रही थी। मैंने कहा भी देखो, मैं चाहता हूं कि चर्चा केवल दिन में ही नहीं होनी है। एक बार जब चर्चा प्रारंभ हो तो लगातार चर्चा हो और प्रयास हो कि 24 घंटे तक सदन चले, रात्रि हो दिन हो।